बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के दीनी मदारिस का सबसे बड़ा नेटवर्क है। पाकिस्तान के तमाम जितने भी बड़े मदारिस हैं उनमें से 70% मदारिस जो हैं वो वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के साथ मुल्हिक हैं, उसके साथ उन्होंने इल्हाक़ लिया हुआ है। और यही इम्तिहानी बोर्ड है जो वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया के नाम से पाकिस्तान के इन मदारिस का इम्तिहानात लेता है। इसके अलावा दीगर भी 4-5 इम्तिहानी बोर्ड हैं और कुछ बोर्ड वो हैं जिन्हें फैज़ हमीद साहब ने फैज़ याफ्ता किया था। अब उसके अलावा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का ये जो सबसे बड़ा बोर्ड है, इसके फ़ैसले भी यकीनन शुरा के तहत होते हैं। इनका अपना एक निज़ाम है जिसके तहत ये फ़ैसले करते हैं और हर साल ही ये इम्तिहानी कमेटी भी और दीगर भी कमेटियाँ बैठती हैं और वो फ़ैसले करती हैं कि इम्तिहानात कब होंगे, कैसे होंगे और क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। निसाब कमेटी अपने फ़ैसले करके बताती है कि निसाब में ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं, ये हज़फ किया जा रहा है और ये नया निसाब दाखिल किया जा रहा है। कल गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इजलास हुआ इस्लामाबाद में जिसमें अहम फ़ैसले किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम फ़ैसला ये किया गया है कि दर्जा कुतुब के सालाना इम्तिहानात 2 शबान उल मुअज़्ज़म 1446 हिजरी बमुताबिक 1 फरवरी 2025 बरोज़ हफ्ता से शुरू होंगे। ये सबसे अहम फ़ैसला था जो इस इजलास में किया गया। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सबसे अहम फ़ैसला ये किया गया इस इजलास के अंदर कि मदारिस में 10 रजब तक तालीम का सिलसिला जारी रहेगा, जो इससे पहले जो है वो कभी बाद में और कभी पहले ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन अब ये फ़ैसला हुआ है कि 10 रजब तक इम्तिहानात का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा 10 रजब तक और 10 रजब से पहले असबाक ख़त्म नहीं किए जाएंगे और ना ही मदारिस के अंदर तकरीबात की जाएंगी। ये तकरीबात से मुराद वो तकरीबात होती हैं जो ख़त्म बुखारी के उन्वान से होती हैं कि ख़त्म बुखारी का ख़त्म हो रहा है और बुखारी का सबक जो है वो आखिरी पढ़ाया जा रहा होता है। फिर उसके बाद हफ्ता डेढ़ तलबा को रिलैक्स किया जाता है ताकि वो इम्तिहानात की तैयारी कर लें। और वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि 10 रजब तक इम्तिहानात का सिलसिला इम्तिहानात के सिलसिले से कबल 10 रजब तक तदरीस का सिलसिला है वो जारी व सारी रहेगा। ये भी अहम फ़ैसला किया गया है कि दर्जा राबिया में नूरुल अनवार, दर्जा खामसा में आसार सुनन और दर्जा सादिसा में किताबुल आसार और दर्जा साबिया में मिशकातुल मसाबीख जिल्द दोम और दर्जा सामना दुर हदीस में जामिया तिरमिज़ी दर्जा जिल्द दोम का एक सवाल का जवाब अरबी में हल करना लाजमी होगा। जिन किताबों के हमने आपको नाम बताए हैं इनका एक सवाल जो होगा उसे अरबी में ही हल करना लाजमी है। किताबुल आसार और आसार सुनन के पर्चे में दीगर कुतुब भी शामिल हैं और ताहम किताबुल आसार और आसार सुनन के सवाल का जवाब अरबी में हल करना लाजमी होगा। किसी दूसरे सवाल का जवाब अरबी में हल करने पर नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये एक अहम फ़ैसला इम्तिहानी कमेटी की तरफ से आया है जिसे फ़ैसला नंबर 3 बताया जा रहा है और हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा वफ़ाक़ुल मदारिस की ये जो इम्तिहानी कमेटी है इसका एक अहम फ़ैसला ये हुआ है कि तालीम का निसाब जो है, निसाब तालीम बनीन का जो है उसके मुताबिक आलमिया साल अव्वल के पहले 4 पर्चों में किताबें जो हैं जिनके नंबरों की तकसीम ये है अत-तिबयान फ़ी उलूमिल कुरान, इसके फ़ी उलूमिल कुरान। फिर उसके अलावा जो है वो एक और किताब है तफसीरुल मुस्तलहुल हदीस, ये जो किताब है इसके अलावा चौथे नंबर पर है शरह नख़बतुल फ़िक्र और 5वें नंबर पर है आईना क़ादियानियत। ये 5 किताबें जो हैं वो बनीन के निसाब में इनके बारे में बताया गया है कि इस जो पहली किताब जो हमने आपको बताई है अत-तिबयान उसके 30 नंबर और जो हदीस की किताब बताई है उसके 25 नंबर और ये शरह नख़बतुल फ़िक्र जो है इसके 25 और आईना क़ादियानियत के 20 नंबर ये बताए गए हैं। और इसी तरह जो फ़ैसला एक और अहम फ़ैसला ये किया गया है कि निसाब बनीन के निसाब में हर दर्जा में हिफ्ज़ हदीस का निसाब जो होगा वो भी वाज़े किया गया है इसमें। और हिफ्ज़ हदीस में मुकम्मल सनद याद करना ज़रूरी नहीं है बल्कि मतन हदीस सहाबी के नाम के साथ याद करेंगे जो कि किताब मुतय्यन है सवालिया पर्चे में। इससे मुतल्लिक़ किसी एक सवाल में 15 नंबरों का एक जुज़ दिया जाएगा। ये बनीन के लिए ये बात बताई गई है, उनके लिए ये बात बताई गई है कि ये वाला सिलसिला होगा। इसके अलावा एक और अहम फ़ैसला ये किया गया है कि तफसीर के पर्चे में तर्जमा बा मुहावरा नहीं बल्कि लफ्ज़ी तर्जमा होगा। जो तफसीर का पेपर होगा उसमें तफसीली तौर पर जो है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपने उसका
तर्जमा करना है, बामुहावरा तर्जमा नहीं करना है। उर्दू तर्जुमे पर नंबर दिए जाएंगे और सवालिया पर्चे में भी वाज़े लिखा जाएगा कि उर्दू में तर्जमा करना है। इसके अलावा 7वें नंबर पर अहम फैसला ये किया गया है कि खासा साल दोम का इम्तहानात देने के लिए खासा साल अव्वल का इम्तहान पास करना लाजमी है, चाहे सानविया आमा कई साल पहले कर लिया गया हो। ये भी अहम इसमें हिदायत थी जो 7वें नंबर पर दी गई। और 8वें नंबर पर यह अहम फैसला किया गया है कि आइंदा वफाकुल मदारिस की तरफ से साल अव्वल के कशफ़ुत दराजात जारी नहीं किए जाएंगे, विफाक की वेबसाइट पर दे दिए जाएंगे, वहाँ से मदारिस या तलबा खुद प्रिंट निकाल सकेंगे। जबकि साल दोम के कशफ़ुत दराजात A4 साइज़ पर शाया किए जाएंगे, यानी कि पहले कशफ़ुत दराजात जो होती थी वो छोटे साइज़ में होती थी, अब ये फुल डिग्री साइज़ की होगी। जिस साइज़ की सनद दी जाती है उसी साइज़ की होगी, जो कि साल अव्वल और साल दोम के नंबरों पर मुश्तमिल होगी, यानी कि इसे कंसोलिडेट मार्कशीट आप कह सकते हैं। साल अव्वल की भी उसी में शामिल होगी और साल दोम की भी, जैसा कि यूनिवर्सिटियों के अंदर होती है। ये फैसला भी अहम फैसला था जो आपके सामने रखा है। 9वें नंबर पर यह फैसला किया गया है वफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान के इस कमेटी के इजलास में कि वफाक का ज़ाब्ता है कि साल अव्वल और साल दोम के इम्तहानात में तकदीर के लिए अलग-अलग 3 रियायती नंबर दिए जाते हैं, लेकिन जब दोनों सालों का इकट्ठा कशफ़ुत दराजात जारी किया जाएगा तो फिर दोनों सालों के मजमू में तकदीर के लिए मज़ीद कोई रियायती नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये भी एक वाज़ेह बात कर दी गई है, क्योंकि इस हवाले से भी काफ़ी शिकायत वफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान की कमेटी को मसूल होती थी कि मेरे 3 नंबर का मामला था और वो हो जाता तो मैं क्लियर हो जाता और मकबूल के दर्जे में किसी दर्जे में पास हो सकता था। उसके अलावा 10वें नंबर पर यह फैसला किया गया है कि मार्किंग के लिए मयार को बुलंद करने के लिए मुम्तहीनीन जो होंगे उनकी सूबाई सतह पर तदरीब होगी, जिसमें मार्किंग की अमली मश्क दी जाएगी। और 11वें नंबर पर यह फैसला किया गया है कि इनफरादी तौर पर इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली उमूमी नहीं होगी, ताहम शदीद मजबूरी की सूरत में मदरसा की दरख्वास्त मसूल की सिफारिश पर नाज़िम आला वफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान की मंजूरी के साथ इनफरादी मरकज़ तब्दील हो सकेगा। 15 रजब इसकी आखिरी तारीख होगी। एक और 12 नंबर पर अहम फैसला यह किया गया है कि मकतूकुल लहया के बारे में ज़ाब्ता है कि रिपोर्ट मुरतब करते वक्त निगरान आला के साथ 2 मुआवन निगरान और इम्तिहानी मरकज़ के नाज़िम तालीमात दस्तखत करेंगे। अब इसमें तरमीम की गई है, निगरान आला के साथ 4 मुआवन निगरान और इम्तिहानी मरकज़ के नाज़िम तालीमात होंगे। 2 के साथ 4 उन्होंने 2 लोग और इजाफा इसमें कर दिया गया है। 13वें नंबर पर यह फैसला किया गया है कि इम्तिहानात से कबल निगरान अमला की तदरीब की जाएगी। तदरीब का अमल सूबाई नाज़मीन की ज़ेर निगरानी का होगा, उनको ज़ाब्ता अखलाक बताया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, मुख्तसर उनको हिदायत दी जाएंगी। 14वें नंबर पर यह फैसला किया गया है कि बड़े शहरों के इम्तिहानी मराकज़ में सूबाई सतह पर निगरान अमला का तबादला होगा। इस तरह मुआयना टीमों का भी तबादला होगा। इससे पहले ये नहीं होता था और ये पहली दफ़ा किया गया है। यकीनन इससे भी जो मुम्तहिनीन होंगे या जो निगरान अमला होगा उसको दूसरे शहरों के रस्म व रिवाज को, उसकी चीज़ों को, उसके लोगों को समझने में ज़्यादा फ़ायदा होगा और बनिस्बत उसी जगह पर रह करके। और 15वें नंबर पर यह फैसला किया गया है कि सालाना इम्तिहानात को 2 मराइल में तकसीम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। गौर खोज के बाद इम्तिहान को हस्ब साबिक एक ही मरहला में रखने का फैसला किया गया है। ताहम जिन इम्तिहानी मराकज़ में तादाद गुंजाइश से ज़्यादा है उनकी निशानदेही सूबाई और इलाकाई नाज़मीन करेंगे। हस्ब ज़रूरत इम्तिहानी मराकज़ में इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिला में दफ्तर वफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान मराकज़ की फ़हरिस्त इन हज़रात को अरसाल करेगा। इसके अलावा भी इस इजलास में अहम फैसले हुए हैं। इम्तिहानी मराकज़ के मुआयना के लिए सूबाई सतह पर कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें सिंध में मौलाना इमदादुल्लाह साहब हैं बिनोर टाउन से, और मौलाना राहत अली हाशमी साहब हैं दारुल उलूम कराची से, और मौलाना मोहम्मद अनस आदिल साहब हैं, ये आदिल साहब डॉक्टर आदिल खान साहब के साहिबजादे हैं। उसके अलावा पंजाब से हज़रत मौलाना शमशाद अहमद साहब हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती हामिद हसन साहब हैं और हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब हैं। और खैबर पख्तूनख्वा से हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब हैं, हज़रत मौलाना हाफिज़ शौकत अली साहब हैं और हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल बसीर शाह हैं। बलूचिस्तान से हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम हुसैनी हैं और हज़रत मौलाना हफीज़ उल्लाह हैं, और इसके अलावा मौलाना मुनीबुर रहमान हैं बलूचिस्तान से। ये कमेटियाँ बनाई गई हैं ज़ैली सतह पर, और ये कमेटियाँ मज़ीद अगर कोई इस तरह की बात होती है तो वो फैसला करेंगी। ये था वफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान के इजलास की अहम सूरत हाल जो आपके सामने रखी है, अहम वो फैसले जिन्हें आपके सामने रखा है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ ताकि अगले किसी व्लॉग में उसे एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।